अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीन हज़रात, इलेक्शन के हवाले से डेट्स नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही हैं और साथ ही में इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का भी फ़ैसला कर लिया है और एक डेट भी दे दिया है। इसके साथ साथ जो मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है वो रोज़ दिन ब दिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इसके बारे में जो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ने 20 दिसंबर तक का टाइम दिया है। 20 दिसंबर से पहले पहले वो किसी टाइम भी असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन इसमें दो बातें हैं कि एक तो मोहनस इलाही है, वो इमरान खान साहब के साथ हैं बिल्कुल। दूसरी साइड पे है परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ भी नहीं है और ना ही नवाज शरीफ या दूसरी अपोजिशन हुकूमत के साथ हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो कहीं दरमियान में खड़े हैं। जो मोहनस इलाही हैं वो पक्के इमरान खान साहब के साथ, जहां भी इमरान खान साहब कहेंगे वहीं पे ही जाएंगे वो। लेकिन जो मंजी हुई सियासतदान है परवेज़ इलाही, क्योंकि वो दरमियान में खड़े हैं, वो देख रहे हैं, हालात और वाक़यात का जायजा ले रहे हैं कि किस सिमत चला जाए। अब हो सकता है कि इमरान खान साहब के पास इस्तीफे देने के अलावा कोई चारा ही ना बचे, असम्बलियाँ तहलील ना हो, परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील ना करें, और ये 70% चांस है कि असम्बली तहलील नहीं करेंगे परवेज़ इलाही साहब। और अगर वो इस्तीफा देते हैं या असम्बली तहलील होती है तो परवेज़ इलाही साहब चले जाएंगे नून लीग के साथ, यानी नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन कमिटमेंट्स क्या हुई हैं? कमिटमेंट इससे पहले ये हो रही थी कि जो उनके साथ राजा रियाज जो बैठे हैं अपोजिशन में, उनको पार्टी टिकट देने थे। अगर वो परवेज़ इलाही को इस वक्त अपने साथ मिलाते हैं पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, तो उनको भी टिकट देने पड़ेंगे, उनसे भी कुछ सीट कोई लेन देन करनी पड़ेगी। तो ना ही इमरान खान साहब अगले जब इलेक्शन जीतेंगे तो 5 साल के लिए इनको बनाएंगे वजीर आला, ना ही नून लीग ना ही पीपल्स पार्टी कोई बनाने को तैयार नहीं है इनको अपना वजीर आला, और ये काफ लीग को पता है। लेकिन काफ लीग एक जो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही दोनों के अंदर अब सुलह हो गई है, क्योंकि तो वो दोनों अपने पत्ते आराम से खेल रहे हैं और सही चालें चल रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं और पीछे हट गए हैं। और अगर वो ये इस्तीफे नहीं देते या असम्बलियाँ तहलील नहीं करते 20 दिसंबर तक, तो एक अजीब सा सिनेरियो और बहुत ही भयानक किस्म का सिनेरियो बनेगा इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर, क्योंकि उनकी सियासत बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। पहले ही घड़ी के हवाले से जो भी कंट्रोवर्सी चल रही हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा उनको उनकी सियासत और उनकी इमेज को जो है वो नुकसान और ठेस पहुंचा है। तो इस किस्म की कमिटमेंट, जिस तरह के हम इस्तीफे दे देंगे या असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और फिर बाद में वो चीज़ें हों ना, तो ये भी इमरान खान साहब की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और हुकूमत जो कि पहले चंद दिन पहले कह रही थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करके दिखाएं, तहलील कर देना, क्या होगा कर दें, ये वो आज वज़ीर आज़म कहते हैं कि नहीं असम्बलियाँ तहलील ना की जाए, मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क मुश्किलात से दो चार है। अब मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, चाहे असम्बलियाँ तहलील हों ना हों ये एक अलहदा बात है, लेकिन मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और वो ऐसे कि नून लीग ने भी अपनी जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू कर दी है। इमरान खान साहब तो पहले ही मैदान में है, लेकिन नून लीग ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। और इससे ये जाहिर पता चल रहा है कि तीसरे महीने तक या चौथे महीने तक, या हो सकता है 20 ये जो आखिरी महीना है इसके ऊपर इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाए, इलेक्शन की डेट। नहीं तो तीसरे चौथे महीने तक आपको एक निगरान गवर्नमेंट आती हुई नजर आएगी और छठे सातवें महीने तक इलेक्शन अपने डेट पे ही होंगे। लेकिन अगस्त में, यानी अगर असम्बलियाँ टाइम पूरा कर रहेंगी और अगस्त में जाके इलेक्शन होंगे, तो अगस्त में ही इलेक्शन हो सकता है। लेकिन हो सकता है ये हुकूमत मार्च तक चले। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF ने हमें बेड़ियां डाल दी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, मईशत इस वक्त बिल्कुल बदहाली की तरफ है, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये कोई नहीं बताता मीडिया पे, बहुत कम लोग हैं जो बता रहे हैं इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन हम एक्चुअली डिफॉल्ट कर चुके हैं। और ये जो हमारे पास रिजर्व पड़े हैं ये हमारे अपने नहीं है, ये वो रिजर्व थे जो इमरान खान साहब ने चीन, सऊदी अरेबिया और UAE से लिए थे। और ये उनमें जो 9 अरब डॉलर थे उनमें से अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6.5 अरब डॉलर रह गए हैं। बकिया वो रिजर्व थे, ये वो रिजर्व हमारे पास पड़े हुए थे जिनको हमने छेड़ना नहीं था। हमने इस कमिटमेंट में अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए हुए थे कि हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और 8 महीनों के अंदर 16.7 बिलियन डॉलर से हम 6.5 बिलियन डॉलर के अंदर आ गए। यानी इतने जल्दी हमारे रिजर्व गिरे, एक दिन के अंदर 50 करोड़ से 50 मिलियन से ज्यादा हमारे रिजर्व गिर रहे हैं।
यानी अगर देखा जाए तो एक मंथ के अंदर हमारे कम से कम 1 बिलियन के करीब रिजर्व गिर रहे हैं, इतने जल्दी गिर रहे हैं। तो इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, इलेक्शन करवा नहीं सकते इस मुल्क के अंदर। पहली इतनी ज्यादा मुआशी सूरत हाल इतनी गड़बड़ हुई पड़ी है कि ना ही इसहाक डार जो कि सो कॉल्ड एक बहुत बड़े मारे मुआशियात थे वो आएंगे, वो सब कुछ सेट कर देंगे। डॉलर का रेट 200 से नीचे है एक्चुअली, तो वो 200 नीचे ले आएंगे, वो भी नहीं ला सके, वो भी फेल हो गए। क्रिसमस की वो अच्छे खासे वहाँ पे छुट्टियां मनाते, मजे करते, उनको इस रगड़े में जो है उन्होंने डाल दिया है। साथ में वो सदर आरिफ अलवी साहब से कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर राब्ते तो चल रहे हैं, लेकिन मईशत के ऊपर पूरी की पूरी इस हुकूमत का ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक घड़ी के ऊपर ध्यान है। या इलेक्शन कमीशन से कुछ ना कुछ करवा के इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाना है, कोई नायल करवाना है, उसके ऊपर इनका है, या इन केसेस माफ हो। केसेस के हवाले से भी आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब अमेंडमेंट बिल का गया हुआ था केस कि जो इन्होंने उसमें तरमीमी बिल दिया था, तो उसके अंदर बड़े मजे के रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस साहब के। उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा कि एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है उसका मकसद यह होता है कि वो रूल ऑफ लॉ को, रूल जो पार्लियामेंट के अंदर रूल बने उनको फिर लागू भी करवाए, उनको इम्प्लीमेंट करवाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रूल बनवाते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। फिर जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने भी कहा कि ये तो काबीना, ये असम्बली ही पूरी नहीं है, और जब असम्बली ही पूरी नहीं है तो ये तो, और जिस कानून से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फायदा हो जो बना रहे हों और जो खुद इसके बैठी हुई हों, यानी इस इंतजार में कि हमारे केसेस माफ हो जाएं, यानी वो उनका इशारा इस हुकूमत की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ और हमजा शहबाज और इन लोगों की तरफ था जो कि इसके बेनिफिशियरी हैं। तो उन्होंने भी क्लियर इंडिकेशन दी है कि ये जो कुछ आपने नैब के साथ किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको इस तरह नहीं करने देगी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो क्या करेंगे। लेकिन इन रिमार्क से ये सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफी ज्यादा सख्त लहजे में आज बात कर रही थी वो नैब के हवाले से। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नैब विक्टिमाइज और कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए, और ये सच्ची बात है कि कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए, विक्टिमाइजेशन हुई, इमरान खान साहब के भी दौर में हुई और अभी भी हो रही है। जनरल मुशर्रफ ने बनाई इस काम के लिए थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन करने के लिए बनाई गई थी ताकि अपने जो अपोजिशन है उसको दबा के रखा जाए। पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन होना ही मसले का हल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें फॉरेन पॉलिसी चाहिए। हमारे मुल्क पर, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया और चीन, उनके दरमियान कोई इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई पड़ी है, जंग छिड़ी पड़ी है उन दोनों के दरमियान। फिर हमारे अफगानिस्तान के साथ जो भी तल्लुकात हैं जैसे भी हैं, वो उनके हवाले से भी हमें दोबारा जो है अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं और जो कुछ उनके अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी या वहाँ से जो हमारे बॉर्डर्स पे हो रहा है वो भी काबिल मजम्मत है, वो काबिल कबूल नहीं है कि हम उनको भाई समझें और वो जो है हर तरह हमारी पीठ पे छुरा हो। और सबसे बड़ा और सबसे अहम हमारा एजेंडा मईशत का है। मईशत हमारी गिरती इतनी गिर गई है कि पूरे के पूरा ट्विटर अगर देखें तो सिर्फ एक घड़ी चोर का नारे लग रहे हैं, और घड़ी चोरी हो गई। मेरे ख्याल में तो घड़ी मेरे ख्याल में $100 बिलियन की ऊपर की थी घड़ी जो चोरी हो गई। अगर चोरी हो गई तो केस बनाए, इमरान खान साहब को अंदर करें, खत्म करें ये किस्सा। अगर चोरी नहीं हुई है तो फिर उनकी जाती मालकियत की घड़ी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो उसकी उनसे आप मांगे कि आपने कहाँ पे और कितने की बेची है, ये आप सवालात आप उनसे करें और वो बता देंगे, बजाय ये ऑडियोज वीडियोज लीक कर करके और ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं, आवाम एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बयानिया बिकने वाले नहीं है। आप जो हुकूमत है उसका बयानिया उसकी कारकर्दगी से होता है, और अगर कारकर्दगी ऐसी हो तो फिर कोई भी बयानिया, चाहे आपको इमरान खान साहब के खिलाफ कोई शवाहिद भी, ठोस शवाहिद भी मिल जाए, तो भी ये बयानिया नहीं बिकेगा आपका। इंशाल्लाह दुआ यही है कि पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द स्टेबिलिटी आए और हम तरक्की की राह पे कामयाब हों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।